तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय जय प्रभुपद शील प्रभुपद अनिताय गुल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की कंतरा श्रीमद् भागवतम की हिताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आज हम
श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद 22 अध्याय और 14 नंबर श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं श्लोक। पुरुष प्रकृति व्यक्तम अहंकार नभ अनिलो ज्योतिरपेक्षिते इति ज्योतिरपेक्षिते इति तत्वानि उक्तानि मे नव पुरुष प्रकृति व्यक्तम अहंकार नभो अनिल ज्योतिरपेक्षिते इति तत्वानि तानि मे नव पुरुष प्रकृति व्यक्तम अहंकार नभ अनिल ज्योतिरपेक्षिते इति तत्वानि उक्तानि मे नव। कोई दोहराएगा? अनुवाद तात्पर्य शिल्प्रवादना। मैं 9 मूल तत्वों का वर्णन भोक्ता, आत्मा, प्रकृति, महत तत्व की आदि अभियुक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के रूप में कर चुका हूँ। तात्पर्य: प्रकृति प्रारंभ से ही अव्यक्त रहती है, किंतु बाद में महत तत्व रूप में प्रकट होती है। यद्यपि जीव पुरुष या भोक्ता है, किंतु जिस वास्तविक विधि से वह भोग कर सकता है वह भगवान की दिव्य इंद्रियों को प्रसन्न करने में है। जिस तरह के हाथ अमावस्या को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, भौतिक प्रकृति के भीतर जीव भगवान के प्रति अपनी अधीनता को भूलकर मिथ्या भोक्ता बन जाता है। इसी तरह जीव तथा परमात्मा के साथ भौतिक तत्वों का कर्मबद्ध विश्लेषण यह दिखाने के लिए किया जाता है कि बद्ध जीव की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति प्रकृति से परे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीवदपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणनिधा श्रीविशाखानिधिवांच। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ना भौतिक प्रकृति के भीतर जीव भगवान के प्रति अपना अधीनता को भूलकर मिथ्या भोक्ता बन जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है जो जीवात्मा है तो मिथ्या अहंकार से जो है वशीभूत होकर किस तरह से जो है बता रहे कि भगवान को छोड़ के खुद को भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है। तो किस तरह से जो है ना भगवद गीता में देखेंगे ना 3.27 तो उसमें बताए थे प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिति मन्यते। तो इसमें बता रहे कि किस तरह से मिथ्या अहंकार से प्रभावित यानी कि प्रभाव से मोहित होके जो आत्मा खुद को क्या करता है एक कर्म का कर्ता समझता है। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या होता है जो प्रकृति के 3 गुण में जो है उसके जो है 3 गुणों के अंदर वो कर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे किस तरह से जो है। और एक श्लोक आता है आगे का अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो इसमें बता रहे कि किस तरह से जो है ना भगवान बता रहे हैं। मेरे पास मराठी में अनुवाद है। मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करता आहे आणि सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते। जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला बसतात। तो इसमें बता रहे कि किस तरह से जो है ना जीवात्मा जो है अहंकार से किस तरह से ये हो जाता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना जीवात्मा जो है अहंकार से किस तरह से ये हो जाता है। तो देखा जाता है कि आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखते हैं कि जो नम्रता है यही जो है सच्चा ऐश्वर्य है। तो हमें आध्यात्मिक प्रगति जो है करना है तो हमें जो है हमारे पास नम्रता रहनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा भौतिक ऐश्वर्य रहेगा या अब देखते हैं उसके कारण भी कुंती महारानी ने बताया कि जब ऐश्वर्य आ जाता है तो आदमी क्या होता है उसको अहंकार आ जाता है। तो इसलिए इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भक्तों का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है अहंकार। तो अहंकार के कारण ही समस्या आ जाती है। तो उदाहरण आता है
कि आपने सुना भी होगा भागवतम में। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं। सत्ययुग, जो सत्ययुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग, हर एक युग के हम एक आधा उदाहरण लेंगे और कलयुग के कुछ ऐसे उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हर एक युग में किसी तरह से ये हुआ है। तो आपने सुना भी होगा भागवतम में ना, बहुत सारे ऐसी जो है कथाएं भी सुनी होगी। तो जब इंद्र जब उनके स्वर्ग में थे, तो उस टाइम जब आप देखते हैं स्वर्ग यानी कि क्या है कि जब राजा बैठता है और उसके सामने जो नृत्य करने वाले अप्सरा रहते हैं, तो वैसे ही जो इंद्र के सामने जो है ऐसा ही नृत्य चल रहा था। और उसी टाइम उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो आए थे। अभी गुरु आए हैं तो लेकिन क्या हुआ कि गुरु आने के बाद उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अनदेखा किया गुरु को। तो जैसे ही गुरु को अनदेखा किया तो गुरु को भी समझ में आ गया कि जो इंद्र हैं इन्होंने क्या किया है, मुझे देखा है लेकिन अनदेखा किया है। तो गुरु कुछ बोले नहीं और वहाँ से तुरंत गुरु निकल गए। तो हम देखते हैं कि जैसे ही गुरु निकल गए ना, तो उनके प्रति अपराध हो गया इंद्र का। उसमें और एक कहानी आती है दूसरा भी, कि आप देख सुना भी होगा कि जब दुर्वासा मुनि जो है कि इंद्र को माला देते, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके हाथी को पहनाते हैं। तो हाथी क्या कर देता है, पैरों के नीचे कुचल देता है। तो जैसे ही गुरु के प्रति अपराध हो जाता है तो समस्या आ जाता है जीवन में। तो वैसे ही वहाँ से गुरु निकल गए बृहस्पति। तो निकलने के बाद देवताओं का शक्ति क्या हो गया, क्षीण होने लगा। तो असुर जो है उसके लिए उनका ड्यूटी रहता है, जैसे ही कुछ इंद्र अपराध करेगा और अपराध करने पे हम क्या करेंगे, उनका शक्ति क्षीण हो गया तो उस पर हम धावा बोलेंगे, तो उससे हम स्वर्ग ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो इंद्र ने जैसे अपराध किया तो क्या हुआ, सब असुरों ने क्या किया, उनके ऊपर धावा बोल के जो है स्वर्ग का जो राज्य है इंद्र का ले लिया। तो उसके बाद जो है इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। बोलते कि आप जैसा मूर्ख व्यक्ति देखा नहीं, बोलते हैं क्यों, क्योंकि आपने छोटे से ऐश्वर्य के लिए आपने क्या किया, इतना गर्विष्ठ अपराध किया है या गुरु के प्रति अनादर किया है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जो है जो भक्त रहते हैं तो उनके प्रति हमें जो है ये करना नहीं चाहिए। तो और एक उदाहरण आता है कि रोमहर्षण सूत, आपने सुना होगा भागवतम में कि रोमहर्षण सूत जो थे वो व्यासासन पे बैठे थे और उनको क्या हुआ था, जो वहाँ के ऋषि या ब्राह्मण उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई मारेगा नहीं, यानी कि उनको ये किया था। लेकिन जब बलराम जी आ गए तो बलराम जी आने के बाद उन्होंने उठना चाहिए थे, लेकिन वो उठे नहीं क्योंकि साक्षात भगवान है बलराम जी। तो फिर बलराम जी ने तरीके से क्या किया, उनको ये कर दिया। तो हम देखते हैं कि जब और एक उदाहरण आता है कि जैसे ही जो गुरु रहता है या सीनियर वक्त रहते हैं तो हमें उनके प्रति आदर रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। उसके कारण हमारे जीवन में समस्या आते हैं। तो इसलिए हमें जो है शिल प्रवाद बताते हैं कि उनके शिष्यों को कि आप जितना ज़्यादा नम्र होंगे ना, उतना आप लोगों को क्या करेंगे, आदर दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो गर्विष्ठ व्यक्ति रहता है निश्चित तो क्या करेगा, दूसरे के प्रति अपराध करेगा ही। और अपराध करने से क्या हो जाता है कि भगवान के ऊपर की कृपा वो खो बैठता है, क्योंकि भगवान भी उसको ये कर दें।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है या सीनियर है या जो है व्यक्ति में, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते। तो इसलिए एक आता है और एक उदाहरण सत्ययुग का, आपने सुना होगा कि जो नल कुबेर और मणिग्रोह हैं, तो वो भी जो है स्नान कर रहे थे नदी में, लेकिन जैसे ही नारद मुनि आने के बाद उन्होंने ये किया, तो नारद मुनि से उनको जो कोई भी शाप देता है ना, तो उससे क्या होता है, उनके भलाई के लिए होता है। जो भक्त रहते हैं या साधु रहेंगे, तो वो जब शाप देते तो उससे क्या होता है, उनके भविष्य के लिए यानी कि प्रगति करने, क्योंकि अहंकार के कारण कभी कभी ये हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही ये हो जाता है। तो उससे जो है जैसे ही जो है नल कुबेर और मणिग्रोह को शाप मिला, क्यों, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का अनादर किया था, तो उससे उनको क्या हुआ, ये जो पेड़ का शरीर मिला उनको। और एक आपने कहानी सुना होगा, चैतन्य चरित अमृता में आती है कि वासुदेव कुष्ठ की कहानी आती है, तो उसमें जो है उसका उद्धार के बारे में आता है। तो उनको कुष्ठ रोग हुआ था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये किया ना, अच्छा करने का प्रयास किया, तो उनको लगा कि अभी मैं ये रोग से मुक्त हो जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु कृपा से, तो मुझे क्या हो जाएगा, अभिमान आएगा। तो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो इसलिए वो, क्योंकि भक्त भी कभी कभी क्या करते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि मुझे जो है अभिमान या अहंकार नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे ये वासुदेव कुष्ठ की कहानी में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वो प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें यह है ना सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए और एक उदाहरण आता है कि जब हमारे पास, हम कभी जो है किचन में देखते हैं कुछ स्वीट बनाया होगा, हलवा, तो हलवा बनाने के लिए बहुत सारा कष्ट लेना पड़ता है, लेकिन उसी हलवे में थोड़ा सा जहर डाल दिया, तो जहर डालने के बाद क्या होगा, सब पता लगेगा खाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डाला है हलवे के अंदर, लेकिन वो पूरा हलवा जहर में हो गया, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अहंकार है, तो अहंकार रहेगा ना, तो हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है अहंकार को ही करना चाहिए। तो एक बार जो है राजनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो न्यू वृंदावन में थे 1972 में, तो न्यू वृंदावन जो है ना, उधर जो है बहुत जो है आप देखेंगे, जैसे नया मंदिर होता है या कुछ होता है, तो शुरुआत में बहुत सारी समस्या रहती है प्रसाद में या बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही महाराज बता रहे थे कि न्यू वृंदावन में जो है हफ्ते में जो है हर रोज तो रेगुलर रहता है हमारा जो प्रसाद में, लेकिन संडे के दिन क्या होगा, फिस्ट रहेगा, तो उसके लिए लोग लालायित रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो वैसे ही महाराज बता रहे थे कि जब वो वहाँ जो है न्यू वृंदावन में जो हफ्ते के बाद जो फेस्टिवल आता है, संडे फेस्टिवल, तो उस दिन उनको पता चला कि जो कुक है वहाँ के, तो कुक ने उस दिन मालपुआ बनाए हैं। तो सब लोगों को अच्छा लगा कि बाबा कम से कम एक हफ्ते बाद कुछ तो अच्छी चीज़ खाने को मिलने वाली है, तो सब लोग आतुर थे। तो जैसे ही संडे बेस्ट हो गया और उसके बाद सब लोग प्रसाद के लिए बैठ गए, और सब लोग देख रहे थे जो मेन आइटम है। तो सबके थाली में जो है मालपुआ जो परसों दे दिया। तो देने के बाद क्या हुआ था, जब खाने को चालू किया ना, तो सभी जो भक्त हैं निराश हो गए।
तो उसमें क्या होता, महाराज बोले कि वो जो कुक था ना, उससे गलती क्या हुई थी कि जो शक्कर की जगह उन्होंने क्या किया था, नमक डाला था। क्योंकि शक्कर डालना चाहता था लेकिन वो भूल के उन्होंने नमक डाल दिया था, इसलिए मालपुआ का टेस्ट क्या हुआ था, पूरा ही यानी कि डाइवर्ट हो गया था। तो फिर यानी कि जो आटा रहता है, आटा में क्या करना पड़ता है, आधा जो है शक्कर डालना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने क्या किया था, आधा नमक डाला था। तो इसलिए वो पूरा ये हो गया था, नमकीन हो गया था जैसा। तो दिखने के लिए तो वो मालपुआ बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या हो रहा था कि उसमें नमक रहने के कारण जो है पूरा जो है ये हो रहा था। वैसे ही बता रहे कि महाराज कि जो मीपन का जो रहता है अहंकार, वो बहुत ही डेंजर है। क्योंकि हम जब कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं तो उस मिथ्या अहंकार रहेगा ना, मिथ्या अहंकार यानी कि वो नमक के समान है। तो इसलिए हमें जो है भगवान कृष्ण का निरंतर उच्चारण करना चाहिए और सेवा भाव से। और जैसे हम निरंतर भगवान का उच्चार करेंगे और सेवा भाव से कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करेंगे ना, तो हमारा जो ये गर्व है ना नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं जब हम भगवान के अल्टर में जाते हैं ना, तब मानस पूजा करते हैं, और मानस पूजा करते समय ना तो उसमें मंत्र है बहुत सारे। तो उसमें एक आता है, ना हम इपुरच नरपति नापि वैश्यम न सुदरो न हम वनिच ग्रह पित्रो न वनस्तो यंतिर्वा किंतु पाद्य निकलम परमानंद पूर्णार्धवे गोपी भरतो पद कमलो दास दासानुदास। ये हम प्रार्थना करते हैं। उसमें क्या है, हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य, या बहुत सारा ऐसे बताते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सब ऐसे बताते हैं। लेकिन उसके बाद हमको जो है लास्ट का जो है दासानुदास मैं मानता हूँ, लेकिन वो ये बोलते हैं लेकिन हो नहीं पाता है हमको। क्योंकि देखते हैं कि किस तरह से जो है ना ये जो दास की भावना है ना वो आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि सत्ययुग के उदाहरण में और एक आता है उदाहरण कि आपने सुना होगा, जो नारद मुनि थे, तो जब नारद मुनि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने क्या किया था, कामदेव को भेजा था, और कामदेव को भेज के बोला था कि इसका तपस्या आपको ये करना है, भंग करना है। तो उसमें जो है कामदेव असफल हो गए, और असफल होने के बाद उन्होंने नारद मुनि का गुणगान चालू किया। तो गुणगान करने के बाद नारद मुनि इतने खुश हो गए ना, क्योंकि हम देखते हैं कि नारद मुनि को बोलते देखो मैंने जो है ब्रह्मा जी उन्होंने भी काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, या शिव जी है उन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन आप ऐसे है कि मैंने कितना भी प्रयास किया लेकिन आप उससे दूर रहे। तो नारद मुनि को थोड़ा सा ये हो गया। तो उसके बाद जो है नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि मैंने किस तरह से एक काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है। यानी कि उनको दिखा रहे कि आप नहीं कर पा रहे लेकिन मैंने कुछ तो किया। और उसके बाद जो है शिव जी के पास गए और शिव जी को भी बोला कि मैंने देखो किस तरह से काम के ऊपर विजय प्राप्त। तो शिव जी बोले देखो अभी आपने बताया है, आगे जाके विष्णु को मत बताओ। तो नारद मुनि के मन में थोड़ा शंका है, अरे ये मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो क्या है सब जगह मेरा प्रचार हो जाएगा। क्योंकि ये लोग तो क्या हो गए, फेल हो गए हैं, लेकिन मैं सफल हूं, लेकिन ये लोगों को मेरा जो है वो दिखाना नहीं है, इसलिए ये लोग मुझे मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो शिव जी ने बताया था लेकिन नहीं सुने। तो उसके बाद जो है नारद मुनि विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु को बताते हैं किस तरह से मैंने
जो है काम के ऊपर जो है विजय प्राप्त किया, तो तुरंत भगवान को समझ में आ गया कि इनके मन में अहंकार जो है ये हो गया है। तो उसमें जो है देखते हैं कि किस तरह से जो है अहंकार आ गया। तो भगवान ने देखा कि अब इसका अहंकार मुझे नष्ट करना है। तो उसके बाद नारद मुनि, भगवान हंसे और उसके बाद नारद मुनि वहाँ से निकल रहे थे। जैसे ही निकल रहे थे जो मार्ग से, तो वहाँ एक सृष्टि निर्माण की थी, एक राज्य। और वो राज्य नारद मुनि ने भी देखा, मैं कितनी बार आता हूँ लेकिन इधर कुछ नहीं, लेकिन पहली बार इधर थोड़ा सा ये हो गया। तो वहाँ के जो राजा है उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उनको बोला कि मेरी जो कन्या है यशु मोहिनी, तो इसको कल जो है स्वयंवर है, तो उसके लिए अच्छा वर चाहिए, इसके लिए आप क्या करो, उसको आशीर्वाद दे दो। तो जैसे ही वो कन्या को लेके आए उनके पिता और नारद मुनि ने देखा, तो नारद मुनि के मन में इच्छा हो गया कि आशीर्वाद देना, लेकिन मेरे शादी इसका विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत नारद मुनि भगवान के पास गए और भगवान को बोले कि देखो, जो यशु मोहिनी है उसके साथ मुझे विवाह करना है, तो मुझे मेरे भलाई के लिए जो अच्छा है वो ऐसा मुझे शरीर दे दो, यानी कि चेहरा। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद देने के बाद दूसरे दिन जो है नारद मुनि भी वहाँ आ गए और बहुत सारे राजा बैठे थे। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है यशु मोहिनी हार लेके आए थे। तो उन्होंने देखा और नारद मुनि जो बैठे थे ना, उनको देख के वो लाइन छोड़ दिया। तो सब जो राजा तो इनको थोड़ा सा ये हो गए, उनको राजाओं को बोले कि इसके कारण क्या हुआ, ये आया तो हमारे लाइन को ही छोड़ दिया। तो नारद मुनि को पता नहीं था। तो उसके बाद क्या हो गया कि नारद मुनि हर बार आगे जाके प्रयास कर रहे थे कि ये जो यशु मोहिनी मेरे गले में माला डालना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान आए सामने से, तो यशु मोहिनी ने क्या किया था, भगवान के गले में माला डाल दिया। तो नारद मुनि को पूरा गुस्सा आ गया, बोले कि अरे उनको शादी करना था तो मुझे क्यों ऐसा ये किया। तो भगवान लेके गए यशु मोहिनी को। उसके बाद जो बाकी के जो आजू बाजू बैठे थे ना, वो बोले देखो आपके कारण कितना समस्या आ गया, आपने कभी आपका मुख देखा है क्या, आप जाके देखो मुख तो समझ में आएगा। तो नारद मुनि जाके देखा कि पानी के जो है उसमें देखा तो उनको बंदर का मुख दिया था भगवान ने। तो इतना क्रोधित हो गए कि बस। तो उसके बाद वहाँ से तुरंत भगवान के पास गए और भगवान को वहाँ शाप दिया, बोले कि देखो आपने जो है मेरे जीवन में जो समस्या लाए हैं उसके कारण क्या होगा, आपको आपकी पत्नी से 14 साल के लिए योग होगा, जैसे अगले जो है त्रेता युग कहा जाता है उसमें। और बोले कि ये जो मुझे मुख दिया है बंदर का, यही आपको क्या करेंगे, उनको मिलाएंगे। तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये सब होने के बाद नारद मुनि फिर से देखते तो वो जगत पूरा नष्ट हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान ने ये एक मायाजाल ऐसा रचा था। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि भगवान किस तरह से जो है भक्तों का जो है अहंकार को जो है नष्ट करने का प्रयास करता है। तो द्वापर युग में एक और एक कहानी थी। द्वापर युग में आपने सुना भी होगा, जो सत्यभामा है उनको भी अहंकार आ गया था, उनके सौंदर्य और धन का। तो जो है आपने सुना होगा कि किस तरह से जो है जब पारिजातक जो है पेड़ लाया जाता है स्वर्ग से, उसकी पूजा के लिए फिर नारद मुनि वो रहते हैं। और फिर तो उनको जो है कि आप धन ब्राह्मण को जो है दान देते हैं। तो उसमें जो आता है कि भगवान का जितना वेट है तो उतना आपको दान करना है।
तो अब देखते हैं तुलाधान में, जैसे अब अभी जो मैराथन है उसमें भी हम करते हैं, एक जगह जो है व्यक्ति को रखते हैं, दूसरी जगह उसी व्यक्ति के जो है दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ना गीता रखते तो उसका उतना दान ही करते हैं, तो तुलादान जो होते हैं। तो जैसे ही भगवान को एक पार्टे में रखा था और फिर बाद में दूसरे इसमें धन रखना चालू किया, तो सत्यभामा को गर्व अहंकार था कि, क्योंकि आप देखेंगे जो द्वारका नगरी है ना सोने और हीरे से भरी है पूरा, तो उनको लगा कितना वेट रहेगा भगवान का, तो उसके हिसाब से उन्होंने डालना चालू किया। लेकिन क्या हो रहा था, घर का पूरा जो है धन सब खत्म हो गया, सोना सब चांदी, लेकिन भगवान जैसे वैसे ही है। तो उसके बाद उसको समझ में आया कि मैं जो ये कर रहे थे, तो उससे उनको समझ में आया कि मैं भगवान को ये नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको समझ में आना चाहिए कि जब अहंकार जब आ जाता ना, तो खास करके भगवान है ना वो भक्तों का अहंकार नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लीला करते हैं, और भगवान को अच्छा भी लगता है। किसी भक्तों का अहंकार आ गया, अहंकार यानी कि गांठ रहती है, तो उसको तोड़ने के लिए या फोड़ने के लिए भगवान को थोड़ा सा ये रहता है, आनंद आता है। तो वैसे ही ये जो है सत्यभामा का जो अहंकार जो है, फिर रुक्मिणी ने बताने के बाद वो तुलसी का पत्ता रख देते हैं, तब उनको समझ में आता है कि भगवान जो है किससे खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि बहुत ही ये है। और त्रेता युग का जो है उसमें से एक उदाहरण देखेंगे हम, कि जो भीमसेन थे उनको शक्ति का बहुत अहंकार था। तो जब वो वनवास में थे ना, उसी टाइम जो है आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी हैं एक वृद्ध का जो है बूढ़े इसका वानर का शरीर लेके बैठे रहते हैं, और जब भीम जाते तो उनके रास्ते में जो पूंछ है हनुमान जी का ये होता है, तो भीम इतने क्रोधित होते हैं कि बोलते कि पूंछ निकालना चाहिए बंदर ने, लेकिन तो बंदर जो है जो हनुमान जी रहते लेकिन उनको पता नहीं है, तो उनको पर ये करते बहुत क्रोधित होते निकालो बोल के। लेकिन जो है हनुमान जी बोलते कि देखो आप ही उसको क्या करो, उठा के साइड में रख दो और रास्ता करके जाओ, नहीं तो उसको लांग के भी जा सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं कभी कोई सोया हुआ रहता है भक्त, हम उसको लांग के नहीं जाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत आपने देखा होगा, गंभीरा में जब भगवान सोए थे तो उनका सेवक जो था ना, जब भगवान की सेवा करने के लिए वो लांग के आए थे, लेकिन खुद का जब इंद्रिय तृप्ति है, उनको खाना था भोजन, तो उसके लिए वो लांग के नहीं गए। तो वैसे ही जो है लांग के नहीं जाना चाहिए। तो फिर भीमसेन ने क्या किया, वो पूंछ को उठाने का प्रयास किया, तो उनको समझ में आया कि ये जो पूंछ है उठ नहीं पा रहा है उनसे, तो पूरा ये हो गए थे। और उसके बाद उनको समझ में आया कि मुझे लग रहा था कि मेरा जो शक्ति है 10,000 हाथी का बल है, लेकिन ये पूंछ नहीं उठा पा रहा हूँ। तब उनका अहंकार नष्ट हो गया, और उनको बाद में समझ में आया कि ये जो है ये बंदर नहीं है, ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। तो फिर हनुमान जी उनको वरदान भी देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए। और कलयुग में जो है, कलयुग में एक उदाहरण आता है, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं खाली एक एक ही उदाहरण ले रहा हूँ। आपने सुना होगा, हम इधर पंढरपुर का ही देखेंगे कि संत नामदेव जो हैं, तो उनके बारे में आपने सुना भी होगा कि वो जो है भगवान को भोग भी दिखाते थे और भगवान के साथ हर रोज बातचीत करते थे। और जब कभी भी उन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते थे। तो एक बार भगवान ने बोला कि आपको क्या करना है, आपके जीवन में गुरु का स्वीकार करना चाहिए। अब मैं सब शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना। तो फिर भगवान बोलते कि आपको गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है इनको लगता था कि अरे गुरु की क्या जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट अभी मैं संबंध है, बीच में कुछ नहीं है, भगवान के साथ संबंध है ना।
अभी गुरु को बीच में डालेंगे तो संबंध और कट हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी लगता है ना, क्योंकि गुरु क्या कर रहा है, भगवान से मिला रहे हैं। अभी गुरु की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मैं ही मिल रहा हूँ तो क्या जरूरत है। लेकिन जब बोल दिया तो फिर बोले कि आपको क्या करना है, जो विश्वभा खेचर हैं उनको आपको गुरु बनाना है। तो उसके लिए वो यहाँ से कहाँ जाते हैं मालूम है, परिवजनत ना, औंडा नागनाथ, तो वहाँ जाते हैं नामदेव। और जाने के बाद वहाँ जो है, वहाँ देखते कि एक वृद्ध व्यक्ति है और वो मंदिर में सोया है ना, तो जो शिवजी का पिंड है उसके ऊपर उनका पैर रख के सोए हैं, बहुत ही वृद्ध थे। तो नामदेव ने देखा कि अरे ये तो भगवान शिवजी के ऊपर उन्होंने पैर रखा है, कितना बड़ा अपराध है। तो उनको बोला कि देखो शिवजी के ऊपर ऐसे पैर देके नहीं सोना चाहिए। तो जो विश्वभा खेचर थे वो बोले कि देखो मैं इतना वृद्ध हूँ ना कि मैं मेरा पैर नहीं उठा सकता हूँ, तो आप ही क्या करो, उसको उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो फिर जो नामदेव ने उनका जो चरण कमल उठा के दूसरी जगह रख दिया। जैसे दूसरी जगह रख दिया उधर एक पिंड आ गया। तो ऐसा आप देखेंगे ना, उधर बहुत सारा पिंड है, यानी कि उनको पूरा घुमाया। तो उसके बाद उनको जो अहंकार था नामदेव को, कि उनको लग रहा था कि मैं ये भगवान के साथ बातचीत करता हूँ, लेकिन यहाँ देखा कि ये जहाँ पैर रखेंगे वहाँ शिव जी का पिंड आ रहा है, यानी कि ये तो मेरे से भी महान है। मैं तो सोच रहा था कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, भगवान को बुला रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये जो व्यक्ति है तो ये इसका जहाँ भी हम चरण कमल रखेंगे तो क्या हो रहा है, वहाँ शिव जी का पिंड आ रहा है। तो उधर ही उन्होंने उनको जो है गुरु का स्वीकार किया। तो वो थे विश्वभा खेचर। और उसके बाद उनको समझ में आया कि किस तरह से भगवान ने उनका जो है अहंकार जो है नष्ट किया है। अभी निष्कर्ष आता है कि हमको जो है अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो अहंकार है उस पर जो विजय प्राप्त करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक उदाहरण आता है रामायण का। तो जब जो है हनुमान जी, तो हनुमान जी को जो है संपाति बताता है कि सीता जो है मुझे दिख रही है, वो कहाँ है, लंका में है, अशोक वाटे में जो है उसमें रखी है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो जो समुद्र था ना 100 योजन लंबा है, तो 100 योजन जो समुद्र है उसको लांग के जाना है, और उसके बाद आपको सीता ये हो जाएगी। तो जैसे ही देखते हैं कि हनुमान जी जो है छलांग लगाते हैं, तो लगाने के बाद जब जाते हैं तो बीच में बहुत सारे ऐसे बाधाएं आते हैं। तो उसमें से एक बाधाएं आते हैं कि वहाँ जो है सुरसा राक्षस वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जो सुरसा राक्षस है ना, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। तो उसका क्या वरदान था, जो भी समुद्र के ऊपर से आएगा तो वो आपके मुख में चला जाएगा, यानी कि वो आपका यानी कि भोजन होगा, यानी कि आप खा सकते हो उसको। तो जैसे ही हनुमान जी आ रहे थे तो सिरसा उसके सामने हनुमान जी के सामने प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई तो फिर हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो बाधा आ गई बीच में। तो फिर जो हमारे आचार्य वो बताते हैं जो सुरसा है ना, वो एक अहंकार का प्रतीक माना गया है। तो हनुमान जी ने बहुत उनको ये किया, प्रार्थना किया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि ब्रह्मा जी का वरदान है, आपको मेरे मुख में जाना ही है। तो अभी हनुमान जी ने क्या किया, अभी ये तो सुनने वाले नहीं है, तो फिर चलेगा, फिर जाएंगे। तो जैसे ही सुरसा ने मुंह उनका आकार जो है वो बढ़ाया, 10 योजन किया, तो हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने क्या किया, उनका आकार 20 योजन कर दिया।
तो सुरसा ने फिर उसका मुख है वो 40 योजन कर दिया। तो दोनों में क्या हो रही थी, स्पर्धा हो रही थी, क्योंकि ये इसका मुख बढ़ा रही थी, हनुमान क्या कर रहा था, उनका जो है आकार बढ़ा रहे थे। तो जब सुरसा ने क्या किया था, 80 योजन उसका मुख बढ़ा दिया, यानी कि समुद्र कितना है 100 योजन है, मुख कितना हो गया 80 योजन, यानी कि इतना बड़ा क्या। तो हनुमान जी ने देखा कि मैं कितना भी बड़ा होऊंगा ना, ये बड़ी होती रहेगी इसका मुंह, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि मुंबई की घटना है। तो बम्बई में एक व्यक्ति था, तो वहाँ जो है पानीपुरी के वहाँ वो पानीपुरी खाने के लिए गया था। तो उसने बोला कि पानीपुरी वाले को सबसे बड़ी जो पानी की पूरी है ना वो चाहिए मुझे, बोले। तो फिर वो जो व्यक्ति ने बना के दिया, और जैसे ही दिया उन्होंने, क्योंकि उनको अहंकार भी था ऐसा, तो हम देखते हैं कि और दिया और उसने क्या किया, मुख में डाला ना, तो क्या हुआ, वो मुख में ही अटक गया। क्योंकि आपका मुख कैसा है, बड़ा होना चाहिए। अभी मुख से बड़ा पानीपुरी रहेगा तो क्या होगा, आप कितना भी ये करेंगे ना, तो क्या हो गया, आपका मुख ऐसे ही खुला रहेगा। जैसे पंढरपुर में एक घटना हुई थी, हम गए थे, मैं और विट्ठल भक्त को, एक माता जी का क्या हुआ था, वो जम्बाई दे रहे थे और उनका मुख क्या हो गया, ऐसा ही हो गया था, वो अभी बंद ही नहीं हो रहा था। तो वैसे ही वो भक्त ने पानीपुरी जैसे डाला ना, तो मुख में अटक गया, उधर से उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो वैसे ही जो है हनुमान जी ने देखा कि जब ये जो है सुरसा तो क्या है, इसका आकार तो बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने उनका जो आकार है 10 योजन कर दिया, और 10 योजन करके सुरसा के मुख में जाके वापस आ गए। क्योंकि 80 योजन है, 80 योजन बंद होने के लिए भी टाइम होगा, तब तक हनुमान जी उसके मुख में जाके वापस आ गए। तो इसी तरह भगवान ने क्या, ये जो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी ने देखा इधर कि ये जो अहंकार है, अहंकार के ऊपर जब मुझे विजय प्राप्त करना है तो मुझे नम्र होना पड़ेगा। तो इसलिए जो हनुमान जी हैं वो नम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने उनका आकार क्या किया, कम किया, और वो कम करके उसके मुख में जाके आ गए। जैसे उदाहरण आता है गुरुत्वाकर्षण का, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या आता है कि जितना जो वस्तु है, तो जितना उसका वजन ज़्यादा रहेगा ना, उतना क्या होगा, वो नीचे खींचा जाएगा, और जितना वो हल्का रहेगा वो क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि जैसे फुगा देखते हैं, फुगा को क्या करते हैं, हम छोड़ दिया तो हवा में जाता है, क्योंकि उसमें वेट कम है। तो इसलिए अहंकार जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना हम क्या होंगे, ये धरती के ऊपर आएंगे, जमीन के ऊपर। इसलिए हमें अहंकार से जो है मुक्त होना है, तो हमें क्या करना चाहिए, नम्र होना चाहिए। इसलिए नम्रता की और एक तुलना आती है कि जब आप देखेंगे जो आम रहता है, तो आम के ऊपर छिलका रहता है, तो वो जो छिलका है कितना रहता है, बहुत ही कम रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन उसके अंदर जो रस है ना, रस को उसने क्या किया, टिकाए रखा है ना, छिलका ने। छिलका निकल गया तो क्या होगा, रस निकल जाएगा वो। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो छिलका है उसके कारण ये है। जैसे हम नम्र रहेंगे तो भक्ति में हम क्या करेंगे, प्रगति कर पाएंगे। नम्र नहीं रहेंगे तो प्रगति नहीं होगा हमारे इसमें। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे इसमें कुछ भी गुण रहेगा तो देखते हैं कि वो जो गुण का जो है उसको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो गुण से कभी कभी क्या होता है, हमें अहंकार भी आ जाता है, मेरे अंदर ये गुण है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, जो नम्रता है उसका लेप लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जैसे आम है तो आम के ऊपर जो छिलका है उससे क्या क्या है, उसको ढक लिया है। जैसे ही वो छिलका निकाल दिया ना,
तो आम क्या जाएगा, सड़ जाएगा। तो जैसे ही नम्रता ये हो जाएगी तो हमारी भक्ति में भी समस्या आ सकती है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं कि ये जो नम्रता है जो है हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं नम्रता से। तो इसलिए आप देखे होंगे जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो बड़े बड़े पत्थरों को जो है आप नाव के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेकिन देखो वो जो पत्थर है, नौका है, उसके कारण क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब नौका नहीं रहेंगे ना, छोटा सा भी पत्थर रहेगा ना, वो क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसलिए जो नौका की तुलना के नम्रता से की गई है, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनकी जो तुलना है ना हमारे जो गुण रहते हैं उसके साथ किए हैं। लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, गुण के ऊपर हमें नम्रता का लेप लगाने से क्या होगा, टिक सकते हैं। लेकिन ये सब गुण जो है हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, तो एक भी गुण रहेगा आपका, कोई भी, हर एक के पास कला रहती है, हर एक, किसी का बुक करने की कला है, किसी का कुकिंग करने की कला है, हर एक के अलग अलग बहुत सारे ये हैं। तो उसमें से एक भी हम क्या है जो है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वही कला हमको क्या करेंगे, डुबा देंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ओके, तो हम 5 मिनट में देखते हैं, इसका बहुत ही बड़ा है। तो हमारे भक्ति में जो है 3 प्रकार से नम्रता को हम गुणों से देख सकते हैं। तो एक है हम कितना उत्साही हैं भगवान की सेवा करने के लिए, या खुद की सेवा दूसरों से करने के लिए। यानी कि भगवान की सेवा करने के लिए हम उत्साही तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है, हमको लगता है कि मेरी सेवा सब लोगों ने करनी चाहिए। तो किसमें उत्साह है हमारा, वो हमको समझ आना चाहिए। क्योंकि हमारा उत्साह अगर समझो रहेगा कि मुझे भगवान की सेवा करने में उत्साह है, लेकिन नहीं रहता है, तो हमारा क्या उत्साह रहता है कि सब लोग मेरी सेवा में रहना चाहिए, मैं जो बोलूँगा ना मेरी सेवा सब लोगों ने करना चाहिए। किसके लिए आतुर है वो इम्पोर्टेंट है। या दूसरा आता है कि मेरे अंदर जो भावना है, यानी कि हम जो है गुणगान करने की, कि मुझे भगवान का गुणगान करना है या खुद का गुणगान सुनने की इच्छा है। कभी कभी लगता है कि मुझे, जैसे लोग बोलते हैं ना, कीर्तन किया या प्रवचन करने के बाद पूछते हैं, लोगों ने बोलना चाहिए वो जी कितना बढ़िया कीर्तन था या प्रवचन था या प्रसाद था। या कभी कभी हम कुकिंग करते हैं और कुकिंग करने के बाद कोई आता नहीं था तो खुद जाके वो परोसते आइटम और उसके बाद पूछते कैसा था, कि कोई बता नहीं रहा है ना, तो खुद जाके भी पूछते हैं ये, तो वो बोलेंगे अच्छा था, तो बोलते मैंने ही बनाया था। क्योंकि लोगों को क्या रहता है कि खुद का जो गुणगान है ना सुनने की बहुत ही इच्छा रहते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही आतुर रहते हैं, तो बहुत सारा ये रहता है। तो इसलिए हमें समझ आना चाहिए कि जब ये रहेगा भाव तो बहुत ही ये होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब संत रहते हैं तो देखो वो क्या करते हैं, भगवान का या भक्तों का गुणगान करते हैं। लेकिन हमारा वो स्टेप है वो आता नहीं है। हमको क्या लगता है जैसे आ जाते तो सब लोग मेरा गुणगान करना चाहिए। या तीसरा आता है कि मैं दिन में कितना समय भगवान का चिंतन कर रहा हूं, या खुद का ही चिंतन चल रहा है। खुद का चिंतन यानी कि जो खुद का शरीर है उसको मुझे सुंदर बनाना है, उसके लिए चलता है। या शरीर के बॉडी के बारे में सब उसका चिंतन चलता है, किस तरह से उसको क्या क्या करना है,
भगवान का चिंतन छोड़ के खुद के शरीर के लिए पूरा वो चिंतन रहता है ज़्यादा। तो या कभी कभी लोग रहते हैं वो उनको लगता है कि मुझे बहुत ही बड़ा धनी होना है या मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, तो उसके लिए वो उसका चिंतन चलता रहता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जितना ज़्यादा समय तक हमें भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है, भगवान के लिए 2 घंटा 22 घंटा हमारे लिए, ऐसा ही चल रहा है जगत में। वो भी जो 2 घंटा क्या है बताया इसलिए हम दे रहे हैं, नहीं देंगे तो फिर कितना टाइम देंगे मालूम नहीं, खाली ऐसा प्रणाम करके निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें समझ जाना चाहिए। इसलिए जो संत है वो बोलते क्या है, और हमारे इसमें भी बताया है, कीर्तनीय सदा हरि, आपको कीर्तन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इसलिए हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं इसमें से कि भगवान की सेवा जो है करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो सुरसा है उसके सामने नम्रता दिखाई। उन्होंने सुरसा के साथ कभी स्पर्धा नहीं की, क्योंकि देखा उन्होंने स्पर्धा करने का प्रयास किया, लेकिन वो बोले कि इसमें कितना भी करेंगे तो मैं सफल नहीं होऊंगा, तो उससे अच्छा है कि मुझे क्या करना है, स्पर्धा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी भक्तों में भी स्पर्धा होती है, जैसे अभी मैराथन चल रहा है तो उसमें स्पर्धा होते हैं, किसका जो है स्कोर ज़्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए। तो एक बार राजनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे चौपाटी में, बोले कि हमारे मंदिर का जो है ना, जो बुगड़ी स्टेशन में क्या होना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए। और उसके बाद महाराज बोले कि हमारा तो 1 नंबर आना चाहिए, लेकिन जो बाकी भी जो मंदिर है ना उनका भी 1 नंबर आना चाहिए। अभी 1 नंबर एक का ही आता है ना, ऐसा सबका नहीं आता है। तो महाराज दिखा रहे थे, बता रहे थे कि 1 नंबर यानी कि नीचे से 1 नंबर आना चाहिए, बाकी सब लोग ऊपर रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि किस तरह से जो अहंकार है तो उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमारे पास जो है नम्रता रहनी चाहिए। नम्रता नहीं रहेंगे तो उस पर हम जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि बहुत सारा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल रूपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।